जलवा फरोश हैं आज जिनकी वजह से हम वे जिंदगी की खुशियां मेरे नाम कर गए। जसमीत मोहन नहीं है और संजय गुप्ता जी गालिबाज से ये नजाना जिनका हो वो ले जाए बैठने पर सुने। नमन जी आगे स्वागत सभी आगंतुक कविगण देश भर से हमारे यहाँ पधारे हैं। यहाँ पर सबका हार्दिक अभिनंदन और मैं स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह भदौरिया जी को नमन करता हूँ और हरीश भदौरिया जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने दूसरी बार मुझे अपने इस प्रोग्राम में यहाँ पर बुलाया है। तो जैसे उन्होंने अपने माता पिता के जन्मदिन की याद में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ लाइनें उनके लिए। नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ माता पिता का साया, दुआ है मेरे साथ, जननी है जनक है, दोनों के चरणों में जन्नत है पाई, दिया जीवन जिन्होंने ये जीवन, कर दिए उनका उनको कोटि कोटि प्रणाम, ना होगा कम कभी जीवन में उनका सम्मान, रहे उनका साथ, रहे उनका हाथ सदा आशीर्वाद मेरे साथ, हे जननी जनक उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, हे जननी जनक मेरा उनको कोटि कोटि प्रणाम। और कुछ लाइनें और ये उन माता पिता की व्यथा, जो आज का दौर जो चल रहा है ना, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनका जीवन कैसा हो जाता है, तो उनके नाम कुछ लाइनें। माता पिता की विनती सुन लो, माता पिता की विनती सुन लो, मेरे लाल इस दौर में धिक्कार न देना, सुन लो मेरे लाल। माता पिता की विनती सुन लो, माता पिता की विनती सुन लो मेरे लाल, इस दौर में धिक्कार न देना, सुन लो मेरे लाल। कितने जतन से कितने अरमानों से, कितने जतन से कितने अरमानों से पाला तुमको लाल, कितने जतन से कितने अरमानों से पाला तुमको लाल, कितनी दुआओं से पाया तुमको, कितनी दुआओं से पाया तुमको, सुन लो मेरे लाल। रात रात जाग जाग कर, रात रात जाग जाग कर, कभी कर दिया तुमने गीला बिस्तर, कभी पिलाया दूध, उस दूध का कर्ज भुला ना देना, उस दूध का कर्ज भुला ना देना, इतनी बिनती मेरे लाल, उस दूध का कर्ज भुला ना देना, इतनी बिनती मेरे लाल। खुद जाग जाग कर, खुद जाग जाग कर तुमको सीने से चिपका कर, खुद जाग जाग कर तुमको सीने से चिपका कर, सुलाया मेरे लाल, खुद जाग जाग कर तुमको सीने से चिपका कर, सुलाया मेरे लाल। अब तुम धिक्कार न देना, अब तुम धिक्कार न देना जीवन के इस दौर में, अब तुम धिक्कार न देना, रख लेना कुछ मान, अब तुम धिक्कार न देना जीवन के इस दौर में, रख लेना कुछ मान। कभी था हमसे तुम्हारा जीवन, जब बचपन होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, कभी था तुम हमसे तुम्हारा जीवन, अब हम तुम्हारे आसरे मेरे लाल, कभी था हमसे तुम्हारा जीवन, अब हम आसरे तुम्हारे लाल। कट जाएगा थोड़ा सा ये जीवन, कट जाएगा थोड़ा सा ये जीवन, अब तुम्हारे आसरे मेरे लाल।
कट जाएगा तुम्हारा यत्न, थोड़ा सा ये जीवन अब तुम्हारे आसरे मेरे लाल। माता पिता की विनती सुन लो, माता पिता की विनती सुन लो, वो मेरे प्यारे लाल। माता पिता की विनती सुन लो, वो मेरे प्यारे लाल। धन्यवाद सभी को। बेटा जसमीत मोहन जी आई। जसमीत मोहन जी के बारे में बता दूं, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है उन गलियों से ये आए, देखते हैं अपने बटुए में ये क्या क्या लाए। सरस्वती माँ की जय हो। आप सभी को मेरा नाम जसमीत मोहन है। एक गीत सुनाओ। जीवन संगीत है, कान्हा की गीत है। जीवन संगीत है, कान्हा की गीत है। हारना ना दिल से कभी, हारना ना दिल से कभी, चलती सांस ही जीत है। जीवन संगीत है, कान्हा की प्रीत है। तुम छोटे से पैदा हुए, आज कितने बड़े हो गए। मांगते थे पहले कभी, पाँव पे तुम खड़े हो गए। सबको चलना है उम्र भर, ये सदियों की रीत है। जीवन संगीत है। वो किराए का घर याद है, जिसमें घर घर खेला गया। कुछ सिक्के लिए हाथ में, एक बच्चा मेला गया। हर कोई सच जानता, सबका अतीत है। जीवन संगीत है। वो चूल्हे की रोटी खरी, वो अम्मा का प्यारा सनम, वो बागों की मंजरी, पापा को बुलाती वो शाम। हर किरण जो मन जीत ले, हर किरण जो मन जीत ले, समय भी मन जीत है। जीवन संगीत है। जिगरी यारों की टोलियां, सुर के पंछी की बोलियां, मीठे कंचों की गोलियां, सीधे साधु की झोलियां, छोटी दुल्हन की डोलियां, जिनके हाथों में प्रीत है। जीवन संगीत है। बत्ती गुल हो जाने पर, प्रेमियों का मिलना सखी। बहारों के आ जाने पर, वो कलियों का खिलना सखी। गर्मियों की शिकंजी सजन, ना बनाना अभी शीत है। जीवन संगीत है। प्रेम का रोग लगता नहीं, सब किताबें झूठी है। तितलियों के हाथों में फूलों की अंगूठी है। सच करने लगा सामना, कामना भी मनोनीत है। जीवन संगीत है। आखिरी पद है। मोहन बता दे मुझे गजलों के घर का पता, क्यों रूठी है रुत की नदी, क्या हुई है मुझसे खता। नकल की नुकीली नजर
और आवाज देना हो लखीमपुर खीरी से कमेंट वाला इतना तो सादा हुआ आपको नाम करवा सकता है संचालक महोदय कुंभज को अरिता सुता ता प्रिय वाहन नाम और तार के मित्र को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। आज हमारे परमप्रिय भैया श्री हरीश भदौरिया जी के द्वारा जो ये आयोजित कार्यक्रम है, कार्यक्रम की भव्यता देखकर इनका महान महान आभार जताना चाह रहा हूं। मित्रों, मैं अवधि कवि कमलेन्द्र शुक्ल दुर्वासा लखीमपुर खीरी की उस धरती से और उस धरती के उस परिवार से आया हूं जिससे शायद हमारा देश भारतवर्ष ही नहीं वरन समस्त विश्व जिनके नाम को अगर प्रत्यक्ष नहीं समझता होगा तो परोक्ष में अवश्य समझता होगा। और उस महान विभूति का नाम है पंडित बंशीधर शुक्ल जी। ये अवधि सम्राट, राष्ट्रकवि, जनकवि, पूर्व विधायक पंडित बंशीधर शुक्ल जी, इनसे सुभाष चंद्र बोस जी ने देश की आजादी के समय निवेदन किया था कि आप प्रयाण गीत लिख दीजिए। तो इसमें ऐसा मेरी समझ से प्रबुद्ध वर्ग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन की तू कौन पे गाए जा। शायद हमारे देश और विदेश तक में ये प्रेरणा गीत, सैन्य धुनी सब सुनते होंगे। उस परिवार से आता हूं और हमारे अभी प्रिय भैया ने जो कि अवधि में पढ़ा था तो मैं और अभी पर्यावरण पर बढ़ा जा चुका है। हम सभी जानते हैं कि जल की बहुत बड़ी कमी हो रही है। तो मैं जल पर अवधि में थोड़ा सा पढ़ूंगा। अब वैसे एक चीज और भी है, मैं सारा साहित्यिक वर्ग जो है हमेशा जब काव्य पाठ का शुभारंभ करता है तो उससे पहले मां वीणा पानी की वंदना करता है। लेकिन मैं इसके इतर बोलता हूं कि अगर मां ने हमें जन्म न दिया होता तो क्या हमें पता होता कि मां वीणा पानी कौन है? तो यही से कि होना में को महान कवि, होना में को महान कवि नहीं आवे दिसे की हमें कविताई। और प्राणी प्रबुद्ध समाज के नाते करूं ये अपील सभी से ही भाई। तो जननी प्रथम फिर है धर्मी, जननी प्रथम फिर है धर्मी, जन्म तो है भाई जोड़ा घोष सहाई। और होती है जो अस्तित्व हिया, होती न जो अस्तित्व हिया तो को जानती पूजा प्रथम वीणा माई को जानती पूजा। तो अब इसी साथ में समय बहुत एक क्योंकि मैं जल पर ही सीधे सीधे आ रहा हूं। तुम न स्वर बीज जमई का पहले
अवधि न स्वर बीजु जमैता पहिले सब जन आगे आओ अगर सृष्टि अस्तित्व चाहो तो अपना देव लगाओ जतन चाहिए हो अपनाओ जल संचय करवाओ जतन चाहिए जो अपनाओ जल संचय करवाओ। तो क्यों जीवन संभव संभव जाओ जल जीवन संभव जाओ जल और जल के बिना असंभव है कल। तोड़ मोड़ नहीं कोई जल का असके ध्यान लगाओ जतन चीजो अपनाओ जल संचय करवाओ जतन चीजो अपनाओ जल संचय कर और जल जल माय अभियान चलाओ जल जल माँ अभियान चलाओ जल संरक्षण लाभ बताओ जन जन माँ अभियान चलाओ जल संरक्षण लाभ बताओ। अपन परम कर्तव्य समझियो सब जन आगे आओ जतन चाहिए अपनाओ जल संचय करवाओ। और कहां से आए कि भय जो तालाब अतिक्रमित भय। अब हमारे विधायक लोग नेता लोग प्रधान लोग जो उनको बराबर बात दिए है ना तो भय जो तालाब अतिक्रमित बड़े लोग जिन पाटिन नित नित प्रकृति प्रकोप होई कई पहले पुनरुद्धार कराओ जतन चाहिए अपनाओ जल संचय करवाओ। और मनरेगा तालाब खुदाई सी मनरेगा सभी जानते हैं तो मनरेगा तालाब खुदाई सी सिर्फ पुरन की नासी पढ़ाई सी शोध कराओ सिर्फ बन सके शोध कराओ सिर्फ बन सके और खुद सिर्फ बनवाओ जतन चाहिए अपनाओ जल संचय करवाओ। और सबसे प्रमुख आगे कौन आ रहा है इसमें हमारा वन्य अधिकार वन्य अधिनियम जो है ये वन्य अधिनियम इसके आगे आ रहा है। तो ढील वन्य अधिकार कराओ ढील वन्य अधिकार कराओ और छूट किसान का दिलवाओ। अगर लाश अपने बाप के घर पर पड़ी है आपके पास एक पेड़ खड़ा है आप सोचे कि वो सूखा है अगर आप सोचे कि इसको काट ले तो मुंशी जी खड़े होंगे आपके सामने कि आधा इसमें दो पेड़ तब ले जाओ और तब तक पिताजी की लाश भले चली जाए। तो ढील वन्य अधिकार कराओ छूट किसान का दिलवाओ निज हित काटई पेड़ न तबहू आधा तिहा कराओ जतन चाहिए अपनाओ जल संचय करवाओ। और अंतिम सा है कि जतना संभव कम कम खर्चो जतना संभव कम कम खर्चो खर्च करो सो फिर से संचो जतना संभव
समधरजो खर्च करियो सो फिर से संचो व्यर्थ न जाई हो जही लायक व्यर्थ न जाई हो जही लायक पुनः प्रयोग लावो जतन तेजो अपनावो जल संचय करवाओ न सर बीज जमई का पहले सबदन आगे आओ अगर सस्ती तो चाहो तो अपना देर लगाओ जतन चाहिए अपनाओ जल संचय करवाओ जतन जो करवाओ जतन जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता और उसके मित्रों, आशा है आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। प्रणाम।